पाठ 16 साहसी ऋचा। पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो अशुद्ध शब्द है, इसको शुद्ध करना है। देखिए दीदी, दीदी ऐसे लिखते हैं। दुपट्टा, दुपट्टा ऐसे लिखते हैं। स्कूल लिखा है तो स्कूल हो जाएगा। बहादुर, तो ये बहादुर हो जाएगा। गर्व, ये गर्व हो जाएगा। बारिश, बारिश का बारिश हो जाएगा। रीचा, रीचा का ऋचा हो जाएगा। गड्ढे, गड्ढे का गड्ढे हो जाएगा। शाबाश, शाबाश का शाबाश हो जाएगा। वैशाली, वैशाली का वैशाली हो जाएगा। कीचड़ गलत है तो ये भी सही हो जाएगा। तालाब लिखा है तो तालाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए कार्यों को आप जिस क्रम में करते हैं क्रमवार लिखिए। तो ब्रश करना, स्कूल जाना, रात में भोजन करना, स्नान करना, सोना, खाना और खेलना। तो ये आगे पीछे है, इसको क्रम से हम लोग करते हैं जैसे हम लोग अपने कार्यों को करते हैं। तो सबसे पहले ब्रश करते हैं, फिर स्नान करना है, फिर स्कूल जाना है, फिर खेलना है, फिर रात में भोजन करना है और फिर लास्ट में सो जाना है। करते हैं अगला प्रश्न, ऋचा के घर के कितने सदस्य हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, आपके घर में कितने सदस्य हैं, उनके नाम और संबंध लिखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे लिखा है शिखा, शिखा जो है वो बहन है। तो उसी तरह से बच्चे क्या करेंगे, बारी बारी से अपने भाई, माँ, पिताजी, दादाजी, दादी, जो भी रिश्तेदार हैं आपके घर में, उनके यहाँ पे संबंध लिखेंगे और उनके यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे बहन है तो बहन का नाम शिखा, भाई है मान लीजिए भाई का नाम अमित है, माँ है माँ का नाम मान लीजिए उर्मिला देवी है, पिताजी मान लीजिए रामलाल है। तो जो भी नाम है वो आप इसमें लिख देंगे बच्चे। इसके बाद चौथा प्रश्न है, आप कौन कौन सा खेल खेलते हैं, आपको जो सबसे अच्छा खेल लगता है उसके बारे में 6 या 5 लाइन में लिखिए। तो देखिए हम कई प्रकार के खेल खेलते हैं जैसे कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, लूडो, शतरंज, बैडमिंटन आदि। इन सभी खेलों में से मुझे क्रिकेट खेलना काफी अच्छा लगता है। क्रिकेट के लिए बैट व बॉल की आवश्यकता होती है। इसमें 2 टीम बनती हैं जिनमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम का एक खिलाड़ी गेंद फेंकता है तथा दूसरे टीम का खिलाड़ी बैट से उस गेंद को मारकर दूर फेंकता है। यह खेल पूरे विश्व में काफी प्रसिद्ध है। 5 नंबर प्रश्न, आपने भी ऋचा की तरह कोई साहस का कार्य किया होगा, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए हमने लिखा है कि हाँ, मैंने भी ऋचा की तरह एक बार एक साहस का कार्य किया है। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ विद्यालय जा रहा था। हम सड़क से होकर विद्यालय जाते थे। उस दिन मेरा दोस्त काफी मस्ती करते जा रहा था और वह सड़क के बीच में आ गया। सामने से एक कार तेजी से आ रही थी। मेरा दोस्त कार के सामने जैसे ही आया, मैंने झट से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसे बचा लिया। अगला प्रश्न है छठा, नीचे दी गई कहानी के वाक्यों को पढ़कर 3 प्रश्न बनाइए। तो कुछ दूर चलने के बाद दोनों को प्यास लगी। ऋचा शिखा के साथ स्कूल के रास्ते में एक चापाकल पर पानी पीने गई। शिखा बहुत चंचल थी। वह पानी पीने के बाद सड़क के किनारे गड्ढे में पैर धोने चली गई। बचाओ बचाओ दीदी बचाओ, अचानक ऋचा के कान में आवाज गूंजी। तो देखिए प्रश्न इसका बनाना है हमको इस वाक्य के ऊपर, कहानी के ऊपर। तो प्रश्न हमने बनाया है, पहला प्रश्न बनाया है ऋचा और शिखा पानी पीने कहाँ गई। दूसरा प्रश्न बनाया है शिखा पैर धोने कहाँ चली गई। और तीसरा प्रश्न बनाया है बचाओ बचाओ कौन चिल्लाया। आते हैं अगले प्रश्न पे, 7वां निर्देश है इसका कि नीचे दिए गए कहानी को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए प्रश्न है, एक किसान के 4 लड़के थे, वे आपस में लड़ते रहते थे। उनके इस व्यवहार से किसान बहुत दुखी रहता था। एक दिन किसान बीमार पड़ा। उसने अपने चारों लड़कों को बुलाया और उन्हें लकड़ियों का एक गट्ठर दिया। किसान ने अपने सभी लड़कों से लकड़ियों के उस गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह गट्ठर किसी से नहीं टूटा। किसान ने अब लड़कों को गट्ठर से एक एक लकड़ी को तोड़ने के लिए कहा। सभी लड़कों ने उन लकड़ियों को एक एक कर आसानी से तोड़ दिया। किसान ने समझाया, एकता में बल है। चारों लड़कों की आंखें खुल गई। वे आपस में प्रेम से रहने लगे। तो प्रश्न है इसका कि किसान ने अपने लड़कों को लकड़ी का गट्ठर तोड़ने के लिए क्यों दिया। तो क्यों दिया उनको, तो उन्हें समझाने के लिए कि एकता में बल है। इसके बाद आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आंख खुलने के मुहावरे का अर्थ है होश आना।
किसान दुखी क्यों रहता था? क्योंकि लड़के आपस में लड़ते रहते थे। चौथा, लकड़ियां आसानी से क्यों टूट गई? क्योंकि वे अलग अलग थीं। कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके बाद 8वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। दुपट्टा, तो दुपट्टा लाल है। पानी, पानी रंगीन है। बारिश, बारिश में मैं गीला हो गया। कपड़ा, कपड़ा पुराना है। शिक्षिका, शिक्षिका अच्छा पढ़ाती हैं। लड़की, लड़की होशियार है। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में।